social media therapist, and I hope you are fine and I know you are doing your best. So, today I want to talk about the art of not overthinking. Book name is The Art of Not Overthinking. Author name is Shorey Kapoor, and total pages of book is 78. When you are overthinking, start questioning yourself about why you are thinking that way. अगर आप जब भी ओवरथिंक करो तो अपने आप से सवाल पूछो कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हो। इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर हम ओवरथिंक करते हैं तो हमारे दिमाग में काफ़ी सवाल होते हैं, एंड फिर जितने भी सवाल है ना उसके जवाब तुम खुद को दो। दूसरा कोई नहीं देगा तुम्हें जवाब, ऑफ कोर्स। तो जब तुम ओवरथिंक करो तो खुद से पूछो, खुद से सवाल पूछो कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ। तो जैसे तुम ऐसे खुद से सवाल पूछोगे तो खुद को जवाब भी दो। तो तुम्हारा जो वो ओवरथिंक का जिस टॉपिक पर ओवरथिंक कर रहे होगे तो उस पर तुम सवाल करोगे, सोचोगे, तो तुम्हें आंसर मिलते रहेंगे और तुम दोबारा उस टॉपिक पर में भी ज़्यादा नहीं सोचोगे। If your anxiety tells you you are going to fail the test, remind yourself that there is no way to find out what happens. Expect waiting for the result patiently. जब आप परेशान हो कि आप टेस्ट या किसी एग्ज़ाम में फेल हो जाओगे तो खुद को याद करवाओ कि इसका कोई वे नहीं है, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। सवाए इसके आप अपने रिज़ल्ट का पेशेंटली मीन्स इंतज़ार करो, सब्र के साथ अपने रिज़ल्ट का इंतज़ार करो। बिकॉज आपको नहीं पता कि अगर आप टेस्ट में फेल हो जाओगे कि यू डोंट नो, इसे कहते हैं ओवरथिंक। जो चीज़ हमें पता भी नहीं होती उसके लिए हम ओवरथिंक करते हैं, जबकि आपको उस रिजल्ट का पेशेंटली से इंतज़ार करना चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट अपनी किसी टेस्ट के बारे में ओवरथिंक करता है तो उसका कोई वे ही नहीं है, ओवरथिंक करने का कोई मतलब ही नहीं बनता सिवाय इसके कि आपको अपने रिजल्ट का पेशेंटली से इंतज़ार करना चाहिए। ओवरथिंक करने से ना आपका रिजल्ट चेंज होगा, ना आपने जो एग्ज़ाम में लिखा है ना वो चेंज होगा, ना कोई चमत्कार होगा। चमत्कार नहीं होते आजकल। सो बस सिवाय इसके कि आपको अपने रिजल्ट का पेशेंटली से वेट करना है। ओवरथिंक का तो कोई सवाल ही नहीं उठता इस पर। एंड इवन इफ यू फेल इट वोंट मीन द वर्ल्ड हैज़ एंडेड। अगर आप फेल हो जाते हो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी। अगर आप किसी टेस्ट में फेल हो भी जाते हो दैट डजंट मीन कि दुनिया ख़त्म हो चुकी है। आपने अपना बेस्ट दिया, राइट? That's matter. I am not saying your fears are not real. मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही कि आपके जो डर हैं वो असली नहीं है। मैं समझ सकती हूँ, they are real. जब हम ओवरथिंक करते हैं तो उसके पीछे एक डर भी होता है। I understand. I am saying is that you are making yourself sad about things that may never happen by making up scenarios in your head. मैं ये कह रही हूँ कि आप अपने दिमाग में वो चीज़ें सोच रहे हैं, उन चीज़ों पर खुद को उदास कर रहे हैं जो कभी हुई नहीं है। मैं भी हम ओवरथिंक करते हैं ना तो हम उन चीज़ों को भी खुद को उदास कर लेते हैं जो कभी में भी हुई नहीं है। जैसे कि हम रिज़ल्ट को लेकर इतने परेशान हो जाते हैं जबकि अभी तक रिज़ल्ट आया भी नहीं है। स्टॉप हर्टिंग योरसेल्फ लाइक दैट। अपने आप को पेन देना बंद करो, ऐसे अपने आप को दुख देना बंद करो। ऐसे ये ओवरथिंक करके ये वो वाली बातें सोच कर जो कभी हुई नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। आपको बस इंतज़ार करना है। जो फ्यूचर में होगा उसकी सोचने से आप व्हाई आर यू हार्टिंग योरसेल्फ लाइक दिस। और पास्ट के बारे में सोचना, ना आप पास्ट का कुछ चेंज कर सकते हो ना फ्यूचर का। सो अपने प्रेजेंट में रहो, उन चीज़ों पर ओवरथिंकिंग मत करो जो काम की नहीं है। इफ़ देयर इज़ पेन इन द फ्यूचर लेट इट बी इन द फ्यूचर। अगर कोई भी पेन फ्यूचर में होगा तो उसे फ्यूचर में ही रहने दो। अगर तुम्हें लगता है कि मुस्तकबिल में तुम्हारे साथ कुछ
बुरा हो सकता है तो उसे मुस्तकबिल में ही रहने दो। तुम्हारे सोचने से, तुम्हारे इतनी ओवरथिंक करने से वो चेंज नहीं होने वाला है। तुम ही खुद को टायर्ड कर दोगे। प्रोटेक्ट योर मेंटल पीस। ओवरथिंकिंग कॉम्प्लिकेट्स एवरीथिंग एंड सिंप्लीफाइज नथिंग। ओवरथिंक हमारी जो होती है ना, जो हम सोचते हैं वो हमारी हर चीज़ को कॉम्प्लिकेट कर लेती है, बट सिंप्लीफाइज नथिंग, पर कुछ नहीं होता। हम अपनी चीज़ों को ख़राब कर देते हैं ओवरथिंक करके, बट उसका हमें रिजल्ट कुछ नहीं मिलता। यू आर allowing your anxiety to steal your smile when you can simply trust your journey। आप अपने एंग्जाइटी को, आप अपने परेशानी को अलो कर रहे हैं कि आपकी स्माइल को वो गायब कर दे, जबकि आप अपनी जर्नी पर ट्रस्ट कर सकते हैं। हम ओवरथिंक करके अपनी एंग्जाइटी को बढ़ाकर अपने जो स्माइल होती है वो भी स्टील कराने के लिए बेताब रहते हैं, और जबकि हमें अपनी जर्नी पर ट्रस्ट करना चाहिए। पर ओवरथिंकर माइंड का एक रूल होता है कि ट्रस्ट नहीं करना एंड ओवरथिंक करना है बस। हम ओवरथिंक करके अपनी एंग्जाइटी को अलो करते हैं कि हाँ ले जाओ हमारी जितनी भी खुशियाँ है, हमारी स्माइल स्टील कर लो, चोरी करके ले जाओ, जबकि हम अपनी जर्नी पर ट्रस्ट कर सकते हैं। नाउ आई टेल यू लास्ट लाइन ऑफ दिस पेज। हार्ड वर्क, गुड हार्ट and intentions and walk ahead with perseverance and courage। कड़ी मेहनत, नेक दिल एंड अच्छे इरादों से लगन और हिम्मत से आगे बढ़ो। ओवरथिंकिंग करने से कुछ चेंज नहीं होगा। ये जो मैंने अभी लाइन बोली है, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ। कड़ी मेहनत, नेक दिल, अच्छे इरादे एंड लगन और मेहनत के साथ आगे बढ़ो। बस ओवरथिंक करने से ना कुछ चेंज होगा, ना कुछ बदलेगा।